हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सोशियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कन्फ्लिक्ट पढ़ने वाले हैं। तो कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव, यानी कि एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप या दूसरे ग्रुप के बीच में जो भी टकराव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो क्या होता है कन्फ्लिक्ट? इट इज़ अ पर्सनल एक्टिविटी अपोज टू द कॉपरेशन। ये क्या होता है? एक पर्सनल एक्टिविटी होता है। किसके अपोज में होता है? कॉपरेशन के अगेंस्ट में होता है, अपोज में होता है। कॉपरेशन मतलब क्या होता है? जब एक ग्रुप या एक दूसरे ग्रुप में या फिर दूसरे इंडिविजुअल एक क्या करते हैं, आपस में सहमति जताते हैं कि हाँ ये सही है, ये सही है, हम लोग आपस में मिलकर कुछ काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सहमति जताते हैं एक दूसरे में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉपरेशन बोलते हैं। लेकिन कॉपरेशन की अगेंस्ट जो काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। कि नहीं तुम सही हो, हम सही है, तुम गलत हो। यानी कि क्या हो कि दूसरे को गलत प्रूफ करना और खुद को सही प्रूफ करना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। कन्फ्लिक्ट इज अ सोशल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल और ग्रुप सीक देयर एंड अप डायरेक्टली चैलेंजिंग द एंटागोनिस्ट बाय वायलेंस और थ्रेट। तो क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट जो है वो एक सोशल प्रोसेस है, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट क्या? एक सोशल प्रोसेस है जिसके माध्यम से, जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप जो है वो क्या करता है? सीक देयर एंड अप डायरेक्टली चैलेंजिंग द एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो क्या करता है कि डायरेक्टली क्या करता है? चैलेंज करता है। क्या करता है? डायरेक्ट चैलेंज करता है अपने अपोजिट साइड को। किसके द्वारा? वायलेंस या फिर थ्रेट के द्वारा, या फिर धमकी के द्वारा करता है, या फिर चुनौती के द्वारा करता है, ठीक है। तो क्या करता है? डायरेक्टली चुनौती देता है, धमकी के द्वारा या फिर हिंसा के द्वारा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। जो दूसरा है डेफिनेशन क्या है? कन्फ्लिक्ट इज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू अपोज, रेजिस्ट एंड कोर्स द विल ऑफ अनदर और द अदर्स। तो क्या होता है? कन्फ्लिक्ट जो है एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, यानी कि एक जानबूझकर किया हुआ क्या है? एक चीज है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने ओपोनेंट को अपोज करते हैं, यानी कि जो हमारे अगेंस्ट में खड़ा है, हम लोग क्या करते हैं? उसको अपोज करने का कोशिश करते हैं, उसको रोकने का कोशिश करते हैं दूसरे को, यानी क्या है? एक जानबूझकर किया हुआ अटेम्प्ट है, ठीक है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है कॉन्फ्लिक्ट का। तो सबसे पहले क्या है? कॉन्शियस एक्टिविटी। कॉन्शियस एक्टिविटी यानी कि जानबूझकर किया हुआ, यानी कि हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? एक जानबूझकर किया हुआ अटेम्प्ट होता है। इट इज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू अपोज इंडिविजुअल और ग्रुप हार्म द अदर पार्टी नोइंगली, यानी कि ये क्या है? एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट, जानबूझकर किया हुआ अटेम्प्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? अपोज करते हैं इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप को हार्म करने के लिए जानबूझकर, ठीक है। दूसरा क्या? पर्सनल एक्टिविटी। कन्फ्लिक्ट इज अ पर्सनल एक्टिविटी, कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज नो ईच अदर पर्सनली। तो क्या होता है? ये एक पर्सनल एक्टिविटी होता है। तो जैसे कन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होता है? ग्रुप के बीच में होता है या कोई भी इंडिविजुअल के बीच में होता है, तो ये क्या? एक पर्सनल एक्टिविटी। हम लोगों को पर्सनली उनसे क्या है? कुछ दिक्कत है, वो हम लोग पर्सनली उनसे सहमत नहीं हो पा रहे, तब जाके क्या होता है? कन्फ्लिक्ट होता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट है वो एक पर्सनल एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है पर्सन को पर्सनली जानते हैं, तब तो उसके साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना। नहीं जानेंगे तो ऐसे थोड़ी कन्फ्लिक्ट होने लगेगा दो लोगों के बीच में, ठीक है। जो थर्ड है क्या है? यूनिवर्सल। कन्फ्लिक्ट इज एन एवर प्रेजेंट प्रोसेस इन ऑल ह्यूमन सोसाइटी, यानी क्या होता है? पूरे सोसाइटी में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट प्रेजेंट है, यानी कि हर सोसाइटी में, हर इंडिविजुअल के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है कभी ना कभी। ऐसा तो नहीं है कि सब एकदम पीसफुल रहते हैं। तो क्या होता है? कन्फ्लिक्ट एक यूनिवर्सल फेनोमेना है। फोर्थ क्या है? इमोशनल। कन्फ्लिक्ट इज लोडेड विथ इम्पल्सिव ऑफ इमोशंस, इट गेन फोर्स एंड देन ब्रस्ट। तो देखो क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट ऐसी तो नहीं है कि छोटे छोटे बात पे आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगोगे। ऐसा होता है कि कन्फ्लिक्ट मेनली तब कब होता है? जब आप बहुत सारा चीज को, अपने इमोशन को अपने अंदर दबा के रखे हुए कि बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है जब एक हम लोगों में वो एक फोर्स जनरेट हो जाता है कि हाँ अब हम लोगों को बोलना चाहिए। तो क्या हो जाता है? वो कन्फ्लिक्ट के रूप में उभर पड़ता है। तो इसलिए क्या बोला जा रहा है कि इम्पल्सिव ऑफ इमोशन, यानी कि बहुत सारे इमोशन का एक मिक्सचर होता है, एक इम्पल्स के काम के तौर पे काम करता है हमारा ये जो है इमोशन जो है।
5 क्या होता है, इंटरमिटेंट और ब्रीफ ड्यूरेशन। ये क्या होता है, इंटरमिटेंट होता है और ब्रीफ ड्यूरेशन का होता है। तो कन्फ्लिक्ट टेक प्लेस ओकेजनली बट नॉट एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो क्या होता है, कन्फ्लिक्ट क्या होता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, हमेशा क्या होता है, ओकेजनली होता है। कभी कभी कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ये नहीं कि अब एक बार हुआ तो एकदम पूरा लाइफ टाइम तक चलते रहता है, ऐसा तो नहीं है। फिर क्या होता है, इट अकर ऑल ऑफ सडन। ये क्या होता है, अचानक से हो जाता है। इट इज़ अ ब्रीफ ड्यूरेशन एंड टेम्पोररी इन कैरेक्टर। ये क्या होता है, ब्रीफ ड्यूरेशन का होता है और टेम्पोररी होता है कैरेक्टर में, कभी ना कभी ये क्या होगा, खत्म होना ही है इसको। इट टेंड्स टू ग्रो मोर एंड मोर बिटर एज इट प्रोसीड्स। ये जितना आगे बढ़ेगा, ये जो कन्फ्लिक्ट है जितना आगे बढ़ता चला जाता है उतना क्या होता है, ये कड़वाहट पैदा करता है लोगों के बीच में। जैसे कि अगर लड़ाई झगड़ा हुआ वो खत्म हो गया, चलिए ठीक है, अब फ्रेंड्स हैं हम लोग, लेकिन क्या हो कि जो कन्फ्लिक्ट और बढ़ते जाता है तो क्या होता है, दुश्मनी और बढ़ता चला जाएगा और एक दूसरे से शत्रुता बढ़ता चला जाएगा। तो यही बोल रहा है कि जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा रिलेशनशिप में बिटरनेस लाएगा। अब क्या है, कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट, यानी कि किस किस कारण के द्वारा कन्फ्लिक्ट होता है। सबसे पहले क्या है, सोशल चेंजेस। कन्फ्लिक्ट में स्टेम फ्रॉम द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद सोशल चेंजेस। तो क्या होता है कि जो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे फादर के सोसाइटी में पहले कुछ और था, हमारे सोसाइटी में अब कुछ और। तो क्या होता है, जो चेंजेस होता है सोसाइटी का वो एक कन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। जो हमारे दादाजी हैं या फिर पापा हैं वो क्या बोलेंगे कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, और हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं हम लोगों के लिए सही है, ये हम लोग कर सकते हैं, बोलेंगे ना। तो इसी तरह से क्या होता है कि एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। जो दूसरा क्या है, डिफरेंस इन ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट अराइज फ्रॉम वेरिएशन इन ओपिनियन एंड इंटरेस्ट अमॉन्ग द इंडिविजुअल और द ग्रुप। अब दूसरा जो है वो क्या बोल रहा है कि अगर एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से या फिर एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से अगर ओपिनियन डिफरेंट हो, इंटरेस्ट डिफरेंट हो, वो कुछ और चाह रहा हो, आप कुछ और चाह रहे हैं, आपके ओपिनियन में कुछ और सही है, उसके ओपिनियन में कुछ और सही है, तो क्या हुआ, ये भी एक कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है। वेरिएशन इन ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। जो थर्ड क्या है, इनेट इंस्टिंक्शन फॉर एग्रेशन। द प्राइमरी इंस्टिंक्ट फॉर एग्रेशन इन ह्यूमन एज आइडेंटिफाइड बाय साइकोलॉजी सर्व एज द प्राइमरी कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो क्या होता है, जो प्राइमरी कॉज है कन्फ्लिक्ट का वो क्या है, एग्रेशन। यानी कि ह्यूमन बींग्स में इतना, देखिए अगर एक ग्रुप में उतना एग्रेशन है, एक इंडिविजुअल में एग्रेशन है बहुत ज़्यादा और एक में नहीं है लड़ने का, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कन्फ्लिक्ट करने का या लड़ाई झगड़ा करने का, बहस करने का, तो क्या होगा कि वो कन्फ्लिक्ट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो सेकंड पार्टी है वो कुछ बोल ही नहीं रहा, फर्स्ट पार्टी कब तक बोलेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर दोनों ग्रुप में, दोनों इंडिविजुअल में क्या है कि अगर वो एग्रेशन है लड़ाई करने का, तो वो जो कन्फ्लिक्ट है वो और आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो एग्रेशन है वो जो प्राइमरी कॉज है कन्फ्लिक्ट का, क्या है, प्राइमरी कॉज है कन्फ्लिक्ट का, क्या, एग्रेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। फोर्थ है क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस। वेरिएशन इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट अमंग इंडिविजुअल कैन लेड टू कन्फ्लिक्ट। तो दूसरे का जो क्या होता है कि एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से सोचने का, फिजिकल, इमोशनल, ये जो अलग अलग सबका फीलिंग्स होता है, इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब क्या आता है 5 नंबर, कल्चरल डिफरेंस। डिस्पैरिटी इन कल्चर अमॉन्ग इंडिविजुअल और ग्रुप कॉजेज कन्फ्लिक्ट। तो क्या होता है कि कल्चरल डिफरेंस इन कल्चर होने की वजह से, आपका कल्चर कुछ और, अगर आप किसी और सोसाइटी में जाओगे तो उनका कल्चर कुछ और होगा, शायद वो आपको ना अच्छा लगे, आप कुछ बोल दो तो इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो बहुत सारे अपने कल्चर में क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे कल्चर में होता है बच्चे से रिलेटेड कि उसको फर्स्ट 3 डेज का मदर का मिल्क नहीं देना है या फिर कुछ भी। तो अगर कोई ऐसा एजुकेटेड आदमी जाएगा बोलेगा कि नहीं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है, बच्चे को देना चाहिए, तो क्या होगा, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि तुम मत हमको बताओ, मेरा बच्चा है, हम कुछ भी करें। तो ऐसे क्या हो जाता है कि कल्चर में डिफरेंस होने की वजह से भी एक कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अब आता है क्या, इफेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट, यानी कि क्या क्या इफेक्ट होता है कन्फ्लिक्ट का। तो कोई भी इफेक्ट है तो हम लोग कैसे देखते हैं उसको, एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है और एक निगेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट का भी क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट है।
पॉजिटिव देखते हैं सबसे पहले। कल्चरल डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ कल्चर। तो देखिए कैसे होता है ये कि जो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसका, कल्चर का डेवलपमेंट करना। जैसे कि आप दूसरे साइड में या फिर कहीं भी सोसाइटी में जाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसके सोसाइटी का कल्चर है या फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा तो आप बोलोगे। तो ऐसे क्या होगा कि जब लड़ाई होगा तो या फिर कन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा, आप अपने सोसाइटी के बारे में, अपने कल्चर के बारे में क्या होगा, कुछ अच्छी बातें करोगे कि मेरा सोसाइटी क्या है, मेरा सोसाइटी तुमसे अच्छा है, इस टर्म में अच्छा है, मेरा सोसाइटी ये नहीं करता, ये नहीं करता, हमारा कल्चर ऐसा है ऐसा। तो क्या होगा कि एक कल्चर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आप अपने कल्चर को फैला रहे हो एक कन्फ्लिक्ट के द्वारा ही, लड़ाई के द्वारा ही, लेकिन क्या हो रहा है कि आपका कल्चर फैल रहा है। दूसरे क्या, पोटेंशियल फॉर पीस। Sometime conflict may lead to peace through the victory of one contestant over the other issue are resolved at least temporarily। तो क्या होता है कि potential for peace क्या होता है कि जब कन्फ्लिक्ट जो है वो हो जाता है, जैसे कि दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में लड़ाई हो गया, तो क्या होता है इसके बीच क्या होता है कि इसके बाद पीस डेवलप हो जाता है, पीस इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। जैसे कि लड़ाई खत्म हुआ, अगर एक पर्सन जीत जाता है, अगर कोई नहीं जीतता है, अगर कोई अपना ये हार स्वीकार नहीं करता है तो लड़ाई चलता रहता है। लेकिन अगर कोई एक पार्टी हार जाता है तो क्या होता है अब कि उसके पास वो बोलने के लिए कुछ रहता नहीं, तो क्या हो जाता है कि पीस डेवलप हो जाता है। ठीक है, जब इशू रिसॉल्व हो गया तो क्या हो गया, अब शांति बना रहेगा, चाहे थोड़े टाइम के लिए बना रहेगा लेकिन शांति बना हुआ रहेगा। थर्ड क्या है, स्ट्रेंथिंग मोरल एंड यूनिटी। कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेंथन मोरल यूनिटी एंड कोहेशन विद इन द ग्रुप। अब अगर एक ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है, ग्रुप के बीच में क्या होता है कि वहाँ पे इंडिविजुअल नहीं होता है कि हम तुमसे लड़ाई करेंगे तुम मेरे से करना, हम दोनों में कन्फ्लिक्ट हुआ, ये नहीं होता। अगर दो ग्रुप है तो एक ग्रुप क्या होगा, उस ग्रुप के सारे जो इंडिविजुअल है वो सेम बोलेंगे और सेकेंड ग्रुप के भी जो सारे इंडिविजुअल है वो एक साथ बोलेंगे। ठीक है, एक ही टॉपिक पे बोलेंगे, एक ही साइड से बोलेंगे। तो क्या होता है कि उन लोगों में एक यूनिटी डेवलप होता है, एक कोहेशन डेवलप होता है, यूनिटी डेवलप होता है कन्फ्लिक्ट के बीच में। क्योंकि उन लोगों को क्या हो जाता है कि जो सामने वाला ग्रुप है वो हम लोगों के अगेंस्ट करा, तो हम लोगों को कैसे भी करके क्या करना है, उनके अगेंस्ट जीतना है। तो क्या होता है कि सारे इंडिविजुअल एक साथ मिल जाते हैं, एक यूनिटी क्रिएट करते हैं। तो यही होता है कि यूनिटी एंड कोहेशन बना हुआ रहता है ग्रुप में। फोर्थ क्या है, रीडेफिनेशन ऑफ वैल्यू। conflict leads to the redefinition of value of system and create new consciousness। तो क्या होता है, जो कन्फ्लिक्ट होता है वो रीडेफिनेशन ऑफ वैल्यू करता है, यानी कि वैल्यू मतलब कि जैसे कि आपको अगर कुछ गलत लग रहा, अगर कोई हार जाता है किसी भी चीज़ में, जैसे कोई भी कन्फ्लिक्ट में, कोई भी बहस में वो हार जाता है, तो क्या होता है कि उसको पता चलता है कि जो हम बोल रहे थे वो क्या है, वो गलत है, तभी तो वो हारा है, उसके पास कोई पॉइंट नहीं है। तो ये सब क्या करता है, रीडिफाइन करता है वैल्यू को। ठीक है, और एक न्यू कॉन्शियसनेस बनाता है कि हाँ हम सही, कि हाँ मेरा वाला जो ये पहले जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो गलत है, और ये जो ये क्या है जो अभी हम सीखे वो क्या है, वो सही है। तो इस तरह से एक वैल्यू रीडिफाइन करता है और एक न्यू कॉन्शियसनेस भी क्रिएट करता है। अब निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, तो सबसे पहले क्या, ऑब्स्टेकल टू द ग्रुप गोल्स। द प्रेजेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट विद इन द ग्रुप और सोसाइटी मेक इट डिफिकल्ट टू एग्री अपॉन एंड अचीव द गोल्स। तो क्या हो जाता है कि अगर कोई ग्रुप है, तो अगर ग्रुप के बीच में ही लड़ाई हो गया, ग्रुप के बीच में ही कन्फ्लिक्ट हो गया, तो वो क्या होगा, कभी भी अपने गोल को कंप्लीट कर पाएगा, सिंपल सी बात है, वो नहीं कर पाएगा, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कोई भी सोसाइटी के लिए या फिर कोई भी ग्रुप के लिए अपने गोल को अचीव करना। तो ये क्या होता है, एक निगेटिव इफेक्ट पड़ा हमारे सोसाइटी पे। दूसरा क्या, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। इट डाइवर्ट मेंबर अटेंशन फ्रॉम द ग्रुप ऑब्जेक्टिव। तो क्या हो जाता है, जब कोई भी ग्रुप में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको सब सुलझाने में लग जाते हैं कि कैसे भी करके लड़ाई झगड़ा को सुलझाना। तो इसी तरह से क्या होता है, जो मेन इसी प्रोसेस में जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। हम जो ग्रुप बनाए थे या फिर कोई भी एसोसिएशन बनाए थे वो किस लिए बनाए थे, सोसाइटी बना था किस लिए बना था। तो क्या हो जाता है, बहुत अपने ऑब्जेक्टिव से ये डिस्ट्रैक्ट कर देता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जो थर्ड है क्या, एंटागोनिस्ट वायलेंस और थ्रेट टू पीस। कॉन्फ्लिक्ट में लेड टू एंटागोनिस्ट वायलेंस और पोज अ थ्रेट टू पीस। तो क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि वायलेंस आता है, अपोज को या फिर धमकी दिया जाता है।
ठीक है। तो ये सब क्या होता है, पीस को लेकर, यानी कि क्या बोल रहा है, जैसे शांति है किसी भी सोसाइटी में, पीस है, तो उसको एक तरह से क्या है कि वायलेंस क्रिएट किया जा रहा है शांति के बदले, थ्रेट दिया जा रहा है शांति के बदले, ठीक है, ये सब। फिर फोर्थ क्या है, डिसरप्शन ऑफ सोशल यूनिट, यानी कि एक जो सोशल यूनिट है, कॉपरेशन है, उसको क्या करता है, डिसरप्ट करता है, यानी कि तोड़ फोड़ कर देता है, पूरा खराब कर देता है। अगर किसी भी ग्रुप में अगर कॉपरेशन है, कॉपरेशन की क्षमता है, एक दूसरे को सहमत देने का, सुनने का, समझने का, तो क्या होता है, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो कोई एक दूसरे का सुनना नहीं चाहता है कि हम सही है, हम सही है, ठीक है। तो यही क्या करता है, सोशल यूनिटी एंड कॉपरेशन को खराब कर देता है कॉन्फ्लिक्ट जो है। अब क्या है, टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले क्या है, ओवर्ट एंड कोवर्ट कॉन्फ्लिक्ट। ओवर्ट क्या होता है कि सामने सामने, और कोवर्ट मतलब क्या होता है, पीठ पीछे कॉन्फ्लिक्ट करना। ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट हैज सम मैनिफेस्टेशन शोन इन द हॉस्टाइल एक्शन, यानी कि आपके सामने कुछ ऐसा हॉस्टाइल एक्शन, यानी दुश्मनी निकालने वाला कुछ बुरा एक्शन करेगा जिससे आपको क्या हार्म पहुंचे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओवर्ट। यानी सामने से आपको कुछ हार्म कर रहा है अपने एक्शन से, अपने वर्ड से, उसको क्या बोलेंगे, ओवर्ट बोलेंगे। और जो कोवर्ट है, इज प्राइमरली इनविजिबल एज इट मे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेंशन, डिससेटिस्फेक्शन एंड राइवलरी। तो क्या होता है, जो कोवर्ट होता है वो आपको सामने सामने दिखाएगा नहीं कि हमको आपसे दुश्मनी है या फिर हम कन्फ्लिक्ट करना चाहते, वो अपने ऐसा कुछ इनडायरेक्टली करेगा, जैसे कि आपको काम करके दोगे तो वो ऐसा बोलेगा कि नहीं आपका काम अच्छा नहीं है, मेरा काम अच्छा है, या फिर टेंशन के फॉर्म में आपको टेंशन देने का, जितना हो सके टेंशन देने का कोशिश करेगा। उस तरह से क्या होता है, इनडायरेक्टली आपको कुछ ना कुछ हार्म करने का कोशिश करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवर्ट कॉन्फ्लिक्ट। जो दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, पर्सनल एंड कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अकर विद इन द ग्रुप ड्यू टू हॉस्टिलिटी एंड जेलेसी। तो क्या होता है, जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ग्रुप में पर्सनल चीज की वजह से होता है। जैसे कि आपको पर्सनल किसी से दिक्कत है, अब वो सही भी बोल रहा है लेकिन आपको उससे दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, आप जेलसी की वजह से हो या फिर कुछ भी वजह से हो, तो क्या होगा कि आप कभी भी उससे कॉपरेट नहीं कर पाएंगे। हमेशा क्या होगा, आप लोगों में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता चला जाएगा। और एक क्या होता है, कॉपरेट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आप उससे कॉपरेट नहीं करना चाह रहे, या फिर जो भी अगर कॉपरेट कर सकते फिर भी नहीं कॉपरेट करना चाह रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल एंड कॉपरेट कॉन्फ्लिक्ट। जो तीसरा है वो क्या है, टेम्पोररी एंड परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट। अ कॉन्फ्लिक्ट अकरिंग अमंग इंडिविजुअल एट अ शॉप, थिएटर और स्ट्रीट इज कॉल्ड टेम्पोररी कॉन्फ्लिक्ट। तो टेम्पोररी कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जैसे हम लोग कहीं जा रहे घूमने फिरने के लिए, सब्जी लेने जा रहे हैं, फिर कहीं भी जा रहे, तब एक थोड़ी देर के लिए क्या होता है, टकराव हो जाता है, सीट के लिए लड़ाई हो जाता है, या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है। तो क्या होता है, वो टेम्पोररी होता है कि उसी टाइम तक रहा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप उसके घर पे जाके लड़िएगा कि तुमने मुझे रोड पे धक्का क्यों मारा था, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्पोररी, यानी उसी टाइम तक हुआ और फिर वो खत्म हो गया, ठीक है। अब ये क्या आता है, परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट। अ कॉन्फ्लिक्ट अकरिंग बिटवीन टू राइवल ग्रुप इज कॉल्ड परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या होता है, दो राइवल ग्रुप के बीच में, राइवल ग्रुप यानी कि दो ग्रुप के बीच में अगर कोई ऐसा लड़ाई हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। और जो टेम्पोररी होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल के बीच में होता है। अब फोर्थ क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट पीपल परस्यू टू अटेन गोल बाय रिस्ट्रेनिंग, इंजरी, डिस्ट्रॉइंग वन अनदर, ठीक है। तो ये भी जो ओवर्ट और कोवर्ट कॉन्फ्लिक्ट है वो भी सेम, मतलब लगभग वैसा ही, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह ही है। तो इसमें भी क्या बोला जा रहा है कि डायरेक्ट वो आपको रोकने का कोशिश करेगा, आपको डिस्ट्रॉय करने का, इंजरी करने का कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जो इनडायरेक्ट है वो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा कि आप देखिए, जो डायरेक्ट है वो आपको डायरेक्ट वो ऐसा दिखाएगा कि आपको, कि सामने वाले को आपसे दिक्कत है, जैसे कि आपको चोट पहुंचाने का कोशिश करेगा या फिर आपको रोकने का कोशिश करेगा, कुछ भी ऐसा करेगा, इंजरी करने का कोशिश करेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट है वो आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपके रास्ते में रुकावट का बस काम करेगा कि आप अपने अच्छी गोल को अचीव नहीं कर पाए, वो ये काम करेगा, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है हम लोगों का। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक